गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग के बीच मैं आज की क्लास में पार्ट 13 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हो या सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हो, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, घबराइए नहीं। tan थीटा बराबर क्यू बटा पी दिया गया है, तो आपको निकालना है पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा प्लस पी कोस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। तो आपको लगता होगा क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं घबराना, भले सीखने में 5 मिनट लग सकता है, लेकिन सॉल्व करने में 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। तो देखते हैं आपका जो वैल्यू दिया गया है tan थीटा बराबर क्यू बाय पी हो तो पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा बट्टा पी कोस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा का मान ज्ञात करें। और इसमें से ऑप्शन दिया गया, इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी कौन है और इसे हमें क्या करना है, टिक करना है। ये आंसर आता है या नहीं आता है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका। इस टाइप के यदि आप प्रश्न देखें तो बेहिचक इसको बनाए, कहीं से कोई डाउट नहीं। जैसे देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया आपका, tan थीटा बराबर दिया गया है क्यू बट्टा पी। देखो यहां पर दो बात हो सकता है। एक तो क्या होगा, पी बी और एच निकाल कर हल करेंगे तो वो बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हमें शॉर्ट के लिए शॉर्ट खेलना है और लॉन्ग के लिए लॉन्ग खेलना है। लेकिन हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा गया, इसको कैसे बनाएंगे। तो आप लोग को याद है, इससे पहले मैं एक रूल दिया था, डिवीजन आइडेंटिटी, भाग सब समीकरण। तो आप लोग ने tan थीटा बराबर क्या पढ़ा था, क्योंकि आप लोग को पता है tan थीटा बराबर क्या पढ़ा था, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर ध्यान है तो प्यारे बच्चों, फिर ये क्वेश्चन तो छो मंतर में बन जाएंगे। तो देखते हैं, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा पी। अब इससे स्पष्ट हो गया कि आपके पास क्यू का मान यानी साइन थीटा का मान क्यू हो गया और कोस थीटा का मान पी हो गया। मतलब क्या, जहां साइन थीटा देखेंगे वहां पर आप क्यू रख सकते हैं और जहां कोस थीटा देखेंगे वहां पर आप पी रख सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल सिंपल इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है, तो डायरेक्ट हल कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट ही हल कर लेते हैं, डायरेक्ट हल करते क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर क्या है, पी है, चलिए पी लिख दिए। यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, क्यू। पी इंटू क्यू, तो ये पी क्यू हो गया, ये कंप्लीट। अब यहाँ पर क्यू है तो क्यू रख लिए। यहाँ पर कोस थीटा का वैल्यू क्या है, तो पी, तो क्यू पी हो गया। अब नीचे में क्या है, पी है तो पी है तो पी रख लिए। लेकिन यहाँ पर कोस थीटा है तो कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, पी रखेंगे। प्लस यहाँ क्यू है तो क्यू लिख रहे हैं। यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्यू है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तुरंत बन जाएगा। बताओ पी क्यू और क्यू गुने पी या पी गुने क्यू, तो पी क्यू ही होगा। तो एक एक कितना हुआ, दो हो गया, यानी दो पी क्यू हो गया। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए, पी इंटू पी ये पी स्क्वायर हो गया और क्यू इंटू क्यू ये क्यू स्क्वायर हो गया। आसानी से आपका ये आंसर बनकर तैयार है। तो देखते हैं, आप मैच कर लीजिए, ये मैच कर लीजिए, कौन हो रहा है, यहाँ पर बी हो गया। तो प्यारे बच्चों बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो एकदम कमेंट में लाइक कीजिए, दिल भेजिए। और आप इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, वैदिक मैथ्स बाय जवाहर सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दुलार अवश्य बरसाइए। क्योंकि आपकी एक मोटिवेट, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन है, ताकि मैं आपके लिए और कड़ी मेहनत करके एक से एक नए वीडियो आप लोग के बीच लाऊं। धन्यवाद।